हाय गाइस, वेलकम अगेन टू मेरी यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो हमने दो तीन मेथड ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था कि वुड्स रिएक्शन, ठीक है, और रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, फिर एक किया था हमने रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बो क्या है, तो कोप्स इलेक्ट्रोलिसिस में देखो, कोप्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है हमारे पास कि हम लिखते हैं यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन लिखी है। हम लेंगे कोई सोडियम और पोटासियम सॉल्ट लेंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ सोडियम सॉल्ट है, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम एसिटेट। ठीक है, इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स वाटर में इसको डिजोल्व करूँगा। यहाँ से क्या होगा हमारा कि ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं ये आपस में अटैच होकर यहाँ पे बनाएंगे एल्केन। ठीक है, एल्केन बनती है इस मेथड में, ध्यान रखना आप। साथ में ये जो CO2 है हमारा, ये और इसका एक ऑक्सीजन, यहाँ से ये 2CO2 यहाँ से लिबरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, और इसके साथ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर साथ में है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप, होता क्या है हमारा कोप्स इलेक्ट्रोलिसिस में कि हमने कोई सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे सोडियम एसिटेट ले लिया हमने, या फिर पोटासियम एसिटेट आप ले लो। ठीक है, उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया वाटर में, तो वहाँ से क्या हुआ हमारे पास एट एनोड पे हमारी एल्केन बनेगी। ठीक है, एल्केन ये ध्यान रखना है, एनोड पे बनेगी, मीन्स एनोड जो है हमारी वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी ये होगी एट कैथोड। कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो ये था हमारा ये तो रिएक्शन थी। अब इसमें देखो आप मैकेनिज्म होता कैसे है। ये नॉर्मली होता क्या है इसमें कि एनोड पे कैसे बनती है एल्केन, वो ध्यान रखना आप। मैकेनिज्म देखो इसका, एट एनोड क्या होगा हमारा, नॉर्मली रिएक्शन क्या होती है इसमें, ये ध्यान रखो पहले कि जो सोडियम एसिटेट है हमारा C+ONA, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये टूटेगा हमारा, इस यहाँ से बनेगा CH3 C+O नेगेटिव प्लस Na2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये जाता है एनोड पे। ठीक है, एट एनोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव पार्ट है CH3 C+O एसिटेट आयन। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे एनोड हमारी पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव पार्ट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये लूज कर देगा। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा CH3 C+O। हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, यहाँ पे इस बॉन्ड की, तो ये बन जाता है रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे ये इसका एक बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो इसके बीच में ये बन जाएगा हमारा, ये तो बन गया मिथाइल रेडिकल। ठीक है, 2 रेडिकल बन गए यहाँ पे, साथ में CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो बना है इसके, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो रेडिकल है 2 मिथाइल रेडिकल, ये आपस में मिलकर बना देते हैं एल्केन। ठीक है, ये बन गया एल्केन। ये तो हुआ हमारा एट एनोड। ठीक है, एट कैथोड क्या होगा, तो वो एनोड हमारी पॉजिटिव होती, तभी जो नेगेटिव पार्ट है हमारा वो एनोड पे जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है हमारा एट कैथोड। क्या होता है एट कैथोड जो है हमारी वो नेगेटिवली चार्ज है एट कैथोड, तो वहां पे जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ध्यान रखना आप कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस जो था वो वाटर में किया। तो वाटर कैसे टूटता है मेरे पास देखो, नॉर्मली जो वाटर है ये टूटेगा हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो कैथोड जो है नेगेटिव, जो पॉजिटिव पार्ट होगा इसका, जैसे ये जो 2H पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड की साइड जाएगी। ठीक है, और ये क्या करेंगे कि जो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे एसिटेट ने। ठीक है, सोडियम एसिटेट आयन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और यहाँ से बनाने का ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मीन्स एट कैथोड हमारी बनती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो ये था हमारा ओप्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिसमें हम एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट मेथड होता है इससे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और मेथड होता है एल्केन प्रिपेयर करने का, उसको बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है कि इट इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कहीं से अगर एलिमिनेट हो रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको बोलेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और कहीं भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड हो रही है किसी रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम मतलब वाटर के साथ होके हमारा बनता है, जिसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस लाइट के प्रेजेंस में हमारा बनता है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एडिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस मेथड में देखो इसमें होता क्या है कि हम लेते हैं, फिर वही लेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ भी मैंने ले लिया सोडियम एसीटेट ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे हम, हाँ इसकी रिएक्शन करते हैं हम सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको हीट करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं हम हीट। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ये भी जाएगा हमारा Na, तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास। हाँ एक और बात, ये जो मिथाइल है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे निकलेगा Na2CO3, ये आ गया हमारा। ठीक है, इतना सोडियम कार्बोनेट निकला, साथ में हमारा ये एल्केन बन गई। तो इसको अगर हम लिखें तो ये CH4 का एल्केन बन गई। ठीक है, तो समझाने बात मीन्स कि आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया उससे आपको एल्केन मिलेगी बाय दिस डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड होता क्या है कि जब हम सोडियम एसीटेट या फिर किसी भी एसीटेट कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को ट्रीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ से हमें एल्केन मिलती है। ठीक है, तो मीन्स जितने कार्बन्स का हमारा सॉल्ट होगा उससे एक लेस नंबर ऑफ कार्बन्स की एल्केन मिलेगी। ठीक है, ये आगे आप इसका एक और हम एग्जांपल देखेंगे। मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया है CH3 CH2COOH। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारा, यहाँ पे अब ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास CH3 CH2 और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन ये आ गया प्लस फिर से वही Na2CO3 डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, CH3 ये तो बन गया हमारा इथेन। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे 3 कार्बन का मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड था और जो एल्केन मिली मुझे 2 कार्बन की मिल गई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप, इस मेथड का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास 2 मेथड होते हैं एल्केन प्रिपेयर करने के। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।